बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात दोम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे। बहादुर कतरा यानी एक कतरे की कहानी, दरख्त और पौधा, दरख्त और पौधे की कहानी, लफ्ज लिख कर जुमला मुकम्मल करें, इराब लगाना सीखेंगे और लफ्ज पर इराब लगाएं और फिर आखिर में आपको घर का काम दिया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा बहादुर कतरा। तो बहादुर कतरे की कहानी से पहले आपको कुछ सवाल हैं, वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उन सवालों के जवाब आपको इस कहानी से मिलेंगे। तो सवाल है कि बादलों को क्या हुआ, कतरे क्या कर रहे थे, कतरे क्यों डर रहे थे, एक कतरे ने क्या कहा, वो कतरा कैसा था और कतरा किसे कहते हैं। तो बेटा बहादुर कतरा जो है, बहादुर ये जो दिलेर होता है, जो हर काम कर सकता है, उसे बहादुर कहते हैं। और कतरा बेटा जब बारिश होती है तो एक कतरा जो गिरता है तो वो क्या होता है, कतरा, यानी बादल का कतरा। तो सबसे पहले बेटा कहानी को देखते हैं। बादल छा गए, सब कतरे डर रहे थे, एक कतरा बोला चलो नीचे चलो, कतरा कूदा, फिर सब कतरे कूदे और सब खुश हो गए। यानी कि जो बहादुर कतरा था उसने सबको ये कहा, सब कतरे क्या कर रहे थे, सब कतरे तो डर रहे थे, तो उसने कहा कि चलो नीचे चले। कहाँ नीचे, यानी वो आसमान पर थे, तो उन्होंने कहा कि हम जमीन पर चलते हैं। तो जब वो कतरा कूदा तो फिर क्या हुआ, फिर सब कतरे कूदे और सब क्या हो गए, खुश हो गए। ये थी बहादुर कतरे की कहानी और ये बेटा आपके सफा नंबर 31 पर मौजूद है। अब हम देखते हैं दरख्त और पौधे की कहानी को। तो बेटा जंगल में दरख्त था और वो दरख्त क्या था, दरख्त बहुत बड़ा और घना था। तो बेटा इससे पहले आपको इसके सवाल नजर आएंगे। मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाती हूँ कि दरख्त कहाँ था, दरख्त कैसा था, पौधा कैसा था, दरख्त ने क्या कहा, तेज हवा कहाँ चली, पौधे ने क्या कहा, दरख्त क्यों उखड़ गया। तो बेटा ये कहानी मैं आपको अब सुनाती हूँ कि जंगल में दरख्त था, दरख्त बहुत बड़ा था, बड़ा भी था और घना भी था। तो जंगल में क्या था, दरख्त के साथ पौधा भी था, लेकिन पौधा बहुत छोटा था। दरख्त बोला मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता। तेज हवा चली तो पौधा क्या हो गया, झुक गया, क्योंकि वो छोटा था और इतना घना भी नहीं था, छोटा सा पौधा था, तो हवा से वो झुक गया। और फिर वो क्या हुआ, जब झुका तो वो हवा से बच गया। और दरख्त क्या हुआ, दरख्त उखड़ गया, यानी कि वो जड़ से निकल गया। तो ये थी दरख्त और पौधे की कहानी। तो बेटा अब अगला है हमारा सवाल कि लफ्ज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तो बेटा लफ्ज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों मुख्तलिफ हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाना तो आप सीख चुके हैं। लफ्ज बनाना अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी हरूफ या लफ्ज आप हरूफ जोड़कर लफ्ज आप बना सकते हैं। अब ये काम बहुत आसान है आपके लिए। तो सामने मौजूद सबक में आप लफ्ज लिखकर जुमला मुकम्मल करना सीखेंगे।
तो बेटा आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 33 पर। यहाँ पर अहमद और आमना है। तो अब देखते हैं कि अहमद क्या कह रहे हैं। अहमद ये कहते हैं कि मेरा नाम अहमद है, मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो आप देखते हैं आमना क्या कहती हैं। आमना कहती हैं मेरा नाम आमना है, मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ, मैं अटक में रहती हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो बेटा ये अहमद और आमना थे जो अपना नाम और अपनी जमात और बता रहे थे कि उनको क्या पसंद है। अपना नाम बता रहे थे, वो अपनी जमात बता रहे थे कि कहाँ कौन किस जमात में पढ़ते हैं और उन्हें क्या पसंद है। तो बेटा अब आप भी लफ्ज़ लिखकर जुमला मुकम्मल करेंगे। तो मेरा नाम डैश है, मैं दूसरी जमात में डैश हूँ, मुझे डैश पसंद है। तो आप सब बच्चों ने यहाँ पर अपना अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम जोहेब है, आसिफ है, ज़ारा है, या जो भी नाम होगा सब बच्चों ने अपना अपना नाम लिखना है। और आप दूसरी जमात में क्या करते हैं वो आपने लिखना है, यानी कि पढ़ता हूँ और मुझे या पढ़ती हूँ और मुझे डैश पसंद है। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वो लिखेंगे। बेटा अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारा इराब लगाना सीखें। तो बेटा सबसे पहले आपको बताऊं कि इराब क्या है, यानी जेर जबर और पेश को इराब कहते हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर जबर जेर और पेश के साथ आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, जैसे दाल सीन। तो इसके ऊपर क्या है, जबर है, तो दाल जबर सीन यानी 10, हे जबर टे हट और टेवा टो क्या बना हटो, चे जबर लाम चल, रे जबर बे रब, चे जबर बे चे जबर चा बेरिबा चबा और नून जबर लाम नल, यानी इन सब के ऊपर जबर है। आपने इसी तरह से इनको पढ़ना है और आगे आपको खाली जगह दी गई है, यहाँ पर ये अल्फाज दोबारा लिखने हैं। आगे इसी तरह जेर वाले अल्फाज हैं, मिल, इतनी, जिन, शिला, हिलो और छिल। तो ये बेटा जेर है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखें कि जबर जो होती है वो हर्फ या अल्फाज के ऊपर लगाई जाती है और जेर नीचे लगाई जाती है। और अब हम पेश की तरफ चलते हैं। पेश भी हर्फ के ऊपर होती है, जैसे उन, अलिफ पेश, नून उन, मुझे, मीम के ऊपर पेश किया मुझे, रूप, बुरा, उसे, बुत। तो ये अल्फाज थे। तो इनके ऊपर क्या है, पहले हर्फ के ऊपर पेश लगाई गई है, जैसे रे पेश रू या रे पेश वाव रू पे रूप। तो आपने ये अल्फाज इसी तरह इनके आगे लिखने और पढ़ने हैं। बेटा अब आपको आगे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और जिन अल्फाज के गिर्द दायरा है इन पर मुनासिब इराब लगाएंगे, यानी जेर जबर और पेश की अलामत लगाएंगे। मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। पैराग्राफ है, मेरा नाम सारा है, मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ, मेरे पास एक गुड़िया है, इसके बाल काले और आंखें नीली हैं, मेरे घर में एक तोता है जिसके परों का रंग हरा है, वो खूब बातें करता है। तो बेटा ये पैराग्राफ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं और आपके सफ़ा नंबर 35 पर भी मौजूद है। तो जिन अल्फाज के गिर्द दायरा लगाया हुआ है आपने
इनके ऊपर जेर जबर और पेश की अलामत लगानी है। तो बेटा आगे आपको काम दिया जा रहा है, यानी आपको कुछ हुरूफ दिए जाएंगे, आपने उन हुरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाना है और वो काम आपने अपनी नीट कॉपी पर खुशखत करके लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने हाशिया यानी मार्जिन लाइन और डेट यानी तारीख और दिन लिखना है और सवाल आपने ऊपर लिखना है हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं। हुरूफ होंगे आपके पास जीम, नून, गाफ, लाम। नंबर 2 पे है हुरूफ जीम, मीम, अलिफ, आइन, ते। आगे है नून, ये, लाम और छोटी ये। उसके आगे है तोए, वाव, तोए, अलिफ। और फिर हैं अगले हुरूफ हैं पे, रे, वाव और नून साकिन। और फिर अगले हुरूफ हैं अलिफ, खे, मीम, दाल।